आज ये जो मैथ का कुछ क्वेश्चन है, हम 20 क्वेश्चन लाए हैं, आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे किस तरीके से आप सॉल्व को एग्ज़ाम में कर सकते हैं, मैट्रिक एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। कहता है कि 200 के आवाज़ गुणनखंड में 2 का कितना पावर होगा। तो आप इजीली अब इसका निकाल सकते हैं। 200 लिख दीजिए, 2 से काट के देखिए। 100 बार में 200, 50 बार में 100 कट जाएगा आवाज़ गुणनखंड, 50 25 बार में कट जाएगा और 25 5 बार में कट। तो 2 का क्या पावर लग सकता है? 3 पावर। तो होगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 बराबर 200। ये है। दूसरा देखिए, बहुपद की पहचान क्या है। तो बहुपद पहली पहचान है कि ये रूट में नहीं रहती और इसका पावर जो होना चाहिए होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर 0 1 2 3 4 यानी इनफाइनाइट तक जाती है होल नंबर में, उसके सिवा कुछ नहीं। ये बटे में भी नहीं होना चाहिए, पावर ऐसे नहीं हो, ये भी बहुपद नहीं होगा। ये पावर अगर माइनस है इसमें भी बहुपद नहीं होगा। तो ये सब बहुपद की पहचान नहीं है, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स के स्क्वायर प्लस सी, ये है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म द्विघात बहुपद का। कहता है कि 125 तथा 425 का मौसा निकालिए। तो 125 और 425 का मौसा निकालना आसान है। आप 125 को 425 से करेंगे। आप जानते हैं 125 दूना होता है 125 दूना 250, 250 हो जाएगा। 250 दिया गया 103 बार में काट के देखिए। 25 3 पंचे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 एकम 3। तो ये कट जाएगा 5 0, 12 में 7 गया 5, यानी कि इतना बच रहा। फिर इसी को 125, तो ये 50 दूना 100, 150 हो रहा। 50 दिया 2 बार में कटेगा 100, तो बचा 25। अब 25 से 50 2 बार में कट जाएगा। 25 दूना 50। ये जीरो जब तक कि घट के जीरो ना आ जाए तब तक काटते रहना। अब देखते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। ए बराबर होता है BQ प्लस R। यही यूक्लिड स्टेप बाय स्टेप काटना यूक्लिड एल्गोरिथम का स्टेप बाय स्टेप जो भाग का प्रोसेस होता है उसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम कहते हैं। आगे देखेंगे हम बहुपद के जीरोज निकालना है, यानी शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए आपको एक्स जो क्वेश्चन दिया हुआ पहले उसको आप उतार लें, सॉल्यूशन लिख देना है और क्वेश्चन उतारना है। 5x प्लस 6 बराबर 0 लेट मान के चलिए, मान लिया 0 है। तो x अब देखो इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि तोड़ने पे हमको 6 मिल जाए, गुना करने पे 6 मिल जाए और जोड़ने पे 5 हो जाए। तो हमारा माइंड में सेट है 2x प्लस 3। ये गुना 5 भी पूरी जा रहा है और गुना करने पे 6 भी पूरी जा रहा है बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस यहाँ गुना होगा अंदर, तो 2x, ये प्लस माइनस प्लस से गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। अब जोड़ा लगा लिए, जोड़ा लगाइएगा बराबर 0। आप लिखना चाहते हैं नहीं, तो यहाँ x कॉमन है, x निकल जाएगा -2। यहाँ का कॉमन है 3 कॉमन है, तो 3 माइनस 3 दूना 6। तो ये दोनों सेम है, तो सेम में से एक ही लिखा जाएगा। तो ये आएगा -3x, x -3 और x -2। इसमें अब हमको निकालना है जीरोज़ निकालना है। तो कैसे करेंगे? जीरोज़ निकालने के लिए x -2 बराबर 0। तो x का एक वैल्यू निकला 2, यानी अल्फ़ा बराबर 2, और x -3 बराबर 0, तो यानी बीटा बराबर हो गया 3। यही है अल्फ़ा बीटा शून्यक जो होता है, यही जीरोज़ कहलाता है। अल्फ़ा और बीटा को शून्यक यानी जीरोज़ कहते हैं। ठीक, आगे देखें यहाँ समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। कह रहा कि B 90 डिग्री है और AB का जो है 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है। तो AC निकालिए। तो ये कर्ण का स्क्वायर, दो भुजा के जोड़ के स्क्वायर के पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 यानी √25, 25 का √5
5 सेंटीमीटर, एकदम आसान से लिख दिए। इतने इतने बीच की दूरी देंगे, दूरी निकालना आसान है। दूरी फार्मूला हम जानते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डाल दीजिए, आप निकल जाएगा। या वैल्यू पुट कीजिए, x1 y1 x2 y2, तो 0 में से 5 और 5 में से 0, माइनस का निशान दे दिएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस 25, 25 प्लस 25 यानी 50। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 25, अब 25 का रूट 5 यानी 5 इंटू रूट 2। यूनिट लिख दीजिएगा, क्योंकि दूरी है तो कुछ भी इसकी लेंथ आएगी। 8 है तो 8 अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल यानी अपरिमेय। दो वृत्त की अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ तो उसकी परिधि का अनुपात होगा। कुछ नहीं करना, ये जो दिया हुआ सिर्फ इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। इसका 4 और 25 हो गया। दिए हुए का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, दिए हुए का स्क्वायर रूट निकाल दें। आगे देखेंगे कि इस एल्फ़ा बराबर 45 डिग्री, तो 2 साइन एल्फ़ा इंटू कॉस एल्फ़ा का मान, तो देखेंगे कि 2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। √2 से √2, देखिए ये यहाँ पर आपको समझने की क्या ज़रूरत है कि रूट से गुना होता है तो 2 में मतलब 2 से 2 कटा, हो गया 1। ठीक, ये किस पाद में है, तो देखिए आपको ये वाला कोऑर्डिनेट यानी चतुर्थांश में आप पढ़ा होगा कि ये पहला वाला पॉजिटिव रहता है, पहला वाला पॉजिटिव, ये दूसरा वाला पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होता है, और तीसरे में दोनों नेगेटिव होता है, और चौथा में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ये हमारा क्या दिख रहा है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो चौथा में, चौथा चतुर्थांश, चौथा पाद लिख दीजिए। साइन थीटा बराबर साइन एल्फ़ा है तो एल्फ़ा का मान हो सकता है। देखिए ये दोनों तभी एक ही कंडीशन में बना है, या थीटा 90 डिग्री हो या एल्फ़ा भी 90 डिग्री हो, या हो सकता है ये दोनों 0 हो। ये दो कंडीशन पे ये दोनों बराबर हो सकता है। आपको ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है। 10 17 इंटू कॉट 17, ये देखिए इसका मान कैसे निकाल देंगे, ये ऐसे लिख सकते हैं 1 यहाँ कॉट 17 डिग्री, खेला ख़त्म, 1 सर 1। √10 45 10 45 का मान होगा, तो देखिए 10 45 का मान 1 होता है, ये हो गया √2। और √2 वैल्यू जो होता है वो कॉसेक के 45 डिग्री के बराबर होता है, कॉसेक 45 डिग्री। आगे देखें, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होता है। इतना आंकड़ा का मीन निकालना है, तो मीन निकालना कितना होगा, 5 3 8 8 8 16 16 10 26 16 10 26, देखिए कैसे हो रहा है। मीन बराबर हो जाएगा 3 + 5 + 10 + 8, तो ये हो रहा 15 3 18 18 और 8 20 20 और 6 26 हो रहा है। ये टोटल कितना है, 1 2 3 4 20 18 2 20 26 26/4 जो निकलता है काट के निकाल दिए। 4 के पढ़े में 26 में 4 चौके 24, 4 चौके 24, बचा कितना 2, तो 2 में 0 लगा दो, 4 पंचे 20, 4.5 आ रहा। मीन निकल गया। अब कहता है कि 64 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है, तो व्यास इसका होगा। देखिए हम डायरेक्ट ही वृत्त का एरिया जानते हैं कि पाई r स्क्वायर होता है, ये पाई r स्क्वायर दिया है, पाई से पाई कट जाएगा, r से स्क्वायर रूट 64 का कितना होता है 16, तो 16 r है, तो d बराबर होता है 2 गुना r,
16 का 32 हो गया। पाई अगर रखना चाहते तो रख सकते हैं, पाई नहीं भी रखिए कोई दिक्कत नहीं। संभव घटना ये होता है, असंभव का 0 होता है, ये होता है एन ई बटा एन एस। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।